अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम जो है वो लास्ट लेक्चर की जो हमने इंकैप्सुलेशन की थ्योरी पढ़ी थी उसका जो है वो हम प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं। बेसिकली ये एग्जांपल है आपकी बुक में इंकैप्सुलेशन के रिलेटेड, किस तरह से जो डाटा को इंकैप्सुलेट करते हैं इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कोड के साथ मैंने ये कुछ इसकी हदायत जो है राइट की हैं। आपने जो है ये लाइनें जो है वो नोट कर लेनी है लाइनों के साथ साथ, हर लाइन के साथ ये वाली कुछ डिटेल्स आप लिख लीजिएगा, इससे पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखें तो हमने जो है वो क्लास बैंक अकाउंट जो है बनाई है। मतलब ये कि इसका बाय डिफॉल्ट आपने एक नाम रख दिया है। बाय डिफॉल्ट रहने दे इसको, आप कह लें कि आपने क्लास का सिंपल नेम रखा है। ये क्या बन गया, हमारा एक टेम्पलेट बन गया है। किस नेम के साथ बना है? बैंक अकाउंट। उसके बाद डेफ इन इट सेल्फ बैलेंस। सेल्फ और बैलेंस, सेल्फ एक बिल्ट इन जो है वो पैरामीटर कह लें, इसका जो है वो एक फीचर कह लें या इसका एक मेथड कह लें। बैलेंस एक हमारा जो है वो पैरामीटर है जो कि आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है। आर्ग्यूमेंट कहते हैं वैल्यूज को, तो ये वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है। देखें डिफॉल्ट मेथड दैट इनिशियलाइज न्यू ऑब्जेक्ट, ये डिफॉल्ट मेथड है। ये पूरा एक हमारा एक डिफॉल्ट मेथड है डेफ इनिट सेल्फ बैलेंस, जिसके अंदर क्या हो रहा है, न्यू ऑब्जेक्ट दैट इनिशियलाइज न्यू ऑब्जेक्ट एंड एक्सेप्टिंग द बैलेंस। हमने दो ये हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है जो वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, ये क्या हमारा एक ऑब्जेक्ट है। आगे जाके हम इसको देखेंगे, ऑब्जेक्ट हमने इधर बनाए हुए हैं। उसके बाद देखिए तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस। ये बैलेंस क्या है? ये वो वैल्यू है जो इस वेरिएबल के अंदर आएगी। ये क्या है? अंडरस्कोर अंडरस्कोर हमारा एक प्राइवेट बैलेंस, सॉरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस एक प्राइवेट वेरिएबल है। असाइन इनिशियल बैलेंस टू प्राइवेट वेरिएबल। इनिशियल बैलेंस जो है, इनिशियल बैलेंस कौन सा? इधर देखिए तो आपको नजर आ रहा होगा बैंक अकाउंट। ये हमारा हमारी जो क्लास का नेम है बैंक अकाउंट। उसके बाद अकाउंट जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जब कॉल होता है तो याद रखिएगा ये वाली वैल्यू किधर जाती है? ये जाती है इसके अंदर। तो बैलेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000। उसके बाद बैलेंस की वैल्यू 1000 है तो वो किसके अंदर आ गई? प्राइवेट वेरिएबल अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस के अंदर। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आपको समझ आ जाएगी कि इसकी वैल्यू है 1000। ऑब्जेक्ट की वैल्यू 1000, सेम इस वेरिएबल की, एक्चुअली है तो ये वेरिएबल ही, ऑब्जेक्ट इसको नाम दिया जाता है। इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी है? 1000, और वो एक प्राइवेट वेरिएबल में सेव होगी है जिसकी वैल्यू होगी है 1000। तो प्राइवेट वेरिएबल असाइन इनिशियल बैलेंस, प्राइवेट वेरिएबल असाइन इनिशियल बैलेंस टू, सॉरी ये हमारा प्राइवेट वेरिएबल है ये वाला, और इसकी ये वाली लाइन पढ़े तो असाइन इनिशियल बैलेंस, इस लाइन को आपने इतना पढ़ना है, असाइन इनिशियल बैलेंस टू प्राइवेट वेरिएबल। तो इनिशियल वैल्यू 1000 है तो इसकी वैल्यू होगी 1000। उसके बाद आगे चले तो डेफ डिपॉजिट सेल्फ अमाउंट। ये हमने एक मेथड बनाया है डिपॉजिट का। ये क्या करता है? मेथड टू ऐड मनी टू अकाउंट बैलेंस। ये वाला मेथड जो है ये डिपॉजिट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और जो अकाउंट में अमाउंट आएगी, अमाउंट भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू जो है वो आके इसके अंदर सेव होगी। आपको इधर कहीं ना कहीं जो है इसका नजर आ रहा होगा अमाउंट जो है वो हमारी, तो अमाउंट जो है वो इसके अंदर जो है वो आके सेव होती है। आगे देखें तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस प्लस इक्वल, इसका मतलब क्या होता है? प्लस इक्वल का मतलब क्या होता है? अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस। सबसे पहले तो आ गया हमारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस, इस लाइन को मैं तोड़ के लिखने जा रहा हूं, इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस प्लस अमाउंट, बैलेंस प्लस अमाउंट। तो इस लाइन का मतलब क्या होगा कि बैलेंस जो है वो किसके अंदर ऐड हो जाएगा? अमाउंट के अंदर। अमाउंट क्या होने जा रही है? मेथड टू ऐड मनी टू अकाउंट बैलेंस। जो भी वैल्यू यूजर ऐड करता है वो अमाउंट में आती है, और अमाउंट हमारे पहले वाले बैलेंस में, मान लीजिए पहले वाला बैलेंस हमारा था 1000 और ये हमारा 1000 था, और अमाउंट जो है वो 200 ऐड होती है, तो ये कितना हो जाएगा? 1200। तो बैलेंस अपडेट होकर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1200। तो ये इस लाइन को जो है वो हमारा ये वाली लाइन बता रही है। ये तो हमारा एक ऑब्जेक्ट था ना, हमने बनाया था अमाउंट का। तो डिपॉजिट का फंक्शन क्या करेगा? डिपॉजिट का मेथड ये बताएगा कि कितनी वैल्यू डिपॉजिट होने के बाद हमारे पास बन रही है। आगे ये वाली लाइन यही बता रही है कि बैलेंस प्लस इक्वल अमाउंट,
इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस प्लस अमाउंट। आप अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ये है अमाउंट, मान लीजिए अमाउंट 200 ऐड होती है तो पहले बैलेंस कितना था, अभी हम पढ़ के 1000 था, उसके अंदर ऐड होकर कितना हो गया 1200। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो डेफ विदड्रॉ सेल्फ अमाउंट, सेम ये अमाउंट हमारा वही वेरिएबल है जो वैल्यू, जितनी वैल्यू यूजर जो है इंटर करता है, पहले यूजर ने 200 इंटर किया तो वो 200 ऐड हुआ था। अब मान लीजिए यूजर जो है, ये एक मेथड है किसके लिए, विदड्रॉ के लिए। इसके बाद आगे चले तो ये विदड्रॉ का हमारा मेथड है जिसके अंदर जो है एक हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने पहले बनाया था वो दोबारा से जो है इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखें तो इफ अमाउंट लेस देन और इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस, अगर तो अमाउंट जो है वो इस बैलेंस से कम है, मतलब मान लीजिए हमारा बैलेंस था 1200 या 1000 कह लें इसको, चले हमारा बैलेंस था 1000, तो लेस देन इक्वल टू, क्या जो बैलेंस है वो जो यूजर अमाउंट निकालने जा रहा है, विदड्रॉ करने जा रहा है, क्या वो इससे कम है या बराबर है। मान लीजिए यूजर जो है वो पुट करता है 500 छोटा है या बराबर है सेल्फ डॉट बैलेंस है। सेल्फ डॉट बैलेंस के अंदर कितना पड़ा है 1000, तो छोटा है तो इसका मतलब है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस डॉट माइनस अमाउंट, तो फिर क्या हो जाए अमाउंट जो है उसमें से क्या हो जाए बैलेंस में से अमाउंट जो है वो माइनस हो जाए। अमाउंट कितनी थी जो यूजर ने विड्रॉ की थी, वो थी 500, और ये इसको आप इस तरह से लिखें, इधर आ जाएगा दरमियान में माइनस, इस लाइन का मतलब क्या है माइनस अमाउंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस माइनस अमाउंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस माइनस अमाउंट। 500 विड्रॉ किया यूजर ने तो -500, तो पीछे कितना बच गया 500। तो आगे देखें तो सेल्फ डॉट, इस लाइन का यही मतलब है, आगे आप इसको पढ़ भी सकते हैं, सब्ट्रैक्ट बैलेंस फ्रॉम अमाउंट इफ अवेलेबल। अब अवेलेबल बैलेंस में से माइनस हो जाएगी वो अमाउंट जो यूजर जो है वो विड्रॉ करता है। इसके बाद आगे चले तो एल्स का फंक्शन कब इस्तेमाल होता है। मान लीजिए यूजर ने 1500 इंटर कर दिया, कितना 1500, तो एल्स इधर से कंडीशन हो गई है फॉल्स, तो हम चले जाएंगे एल्स पे, ये वाला हमारा फंक्शन नहीं चलेगा। एल्स के अंदर पड़ा इनसफिशिएंट बैलेंस, आपका बैलेंस ना काफी है, एरर हमें मशीन पे एटीएम मशीन पे शो होता है, मोस्टली हम देखते हैं हमें ये वाला एरर शो होता है। उसके बाद डेफ गेट अंडरस्कोर बैलेंस सेल्फ, इसका मतलब क्या है, इस लाइन को पढ़े तो ये हमारा बता रहा है मेथड यूज टू व्यू बैलेंस। अवेलेबल बैलेंस को देखने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है वो गेट अंडरस्कोर बैलेंस है। अंडरस्कोर बैलेंस का मतलब है कि जो अवेलेबल बैलेंस है उसको देखना है तो आप उसके लिए ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा एक मेथड है, याद रखिएगा 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड तो ये वाला मेथड डिपॉजिट के लिए, नंबर 2 पे ये वाला मेथड विड्रॉ के लिए, नंबर 3 पे ये वाला मेथड बैलेंस को देखने के लिए कि कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। उसके बाद रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस, ये जब आप इस मेथड को कॉल करते हैं तो फिर क्या होता है, रिटर्न होती है इसकी वैल्यू। मान लीजिए 500 उसने विड्रॉ किया था तो पीछे कितना बच गया 500, तो ये रिटर्न करंट वैल्यू जो पीछे अमाउंट बच जाती है उसको रिटर्न करता है। इस साइड पे आए तो अकाउंट इज इक्वल टू बैंक अकाउंट 1000, ये एक ऑब्जेक्ट बना अकाउंट का और बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट पड़ी है 1000। उसके बाद अकाउंट डॉट डिपॉजिट, जब ये वाला मेथड कॉल होता है हमारा डिपॉजिट का तो क्या होता है 500 ऐड होता है मान लीजिए, तो इसके 500 अमाउंट की वैल्यू कितनी होगी 500, इधर क्या होगा बैलेंस प्लस 500 1500 हो गया। फिर अकाउंट डॉट विथड्रॉ, जब ये वाला ऑब्जेक्ट की वैल्यू जाती है बैलेंस के अंदर तो फिर क्या होता है हमारा जो है अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस माइनस अमाउंट, मतलब कितना था 500 जमा 1000 1500, उसमें से 300 माइनस होता है तो कितना बचता है आफ्टर दिस फंक्शन 1200। प्रिंट अकाउंट डॉट करंट बैलेंस गेट बैलेंस, इस फंक्शन की जब ये बात होती है तो जो आपका करंट बैलेंस अवेलेबल है वो डिस्प्ले होता है। कितना है वो अवेलेबल बैलेंस 300 निकल गया तो पीछे 1200 रह गया, तो रिमेनिंग बैलेंस इज 1200। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई, दोबारा से इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा।
देखें सबसे पहले तो हमारा ये वाला फंक्शन जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है, डिफॉल्ट मेथड दैट इनिशियलाइज न्यू ऑब्जेक्ट एंड एक्सेप्टिंग द बैलेंस। एक्सेप्टिंग द बैलेंस से हमारा कितना है, अकाउंट बैलेंस में कितना है फिलहाल जो है वो 1000 है, तो वो इसके अंदर आके 1000 जो है वो इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेव हो गई है। उसके बाद सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस। बैलेंस की जो वैल्यू है इधर से जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू आई थी वो 1000 थी, वो प्राइवेट वेरिएबल में आके सेव होगी, ये हमारा क्या प्राइवेट वेरिएबल। उसके बाद डेफ डिपॉजिट सेल्फ अमाउंट। अमाउंट क्या है, ये वाला ये हमारा एक मेथड है जो डिपॉजिट के जो है वो वैल्यू को जो है वो स्टोर करता है। डिपॉजिट कितना हुआ 500, इस अमाउंट के अंदर कितना आ गया 500। उसके बाद ये इसकी जो है वो कोड है जो एग्जीक्यूट होता है, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस प्लस अमाउंट। बैलेंस कितना था 1000 इधर से प्राइवेट वेरिएबल का, प्लस 500, तो ये कितना हो गया न्यू बैलेंस कितना हो गया अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस, ये हो गया 1500। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1500। उसके बाद आगे चले तो डेफ विदड्रॉ सेल्फ अमाउंट, ये विदड्रॉ की हमारा मेथड है। इसके अंदर क्या होगा सेम वही प्रोसेस कि जब ये वाली वैल्यू जाएगी तो ये अमाउंट के अंदर आ गया 300 और फिर इसका कोड चला तो आगे देखें तो अमाउंट लेस देन और इक्वल टू सेल्फ अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस कितना था 1000 था, अमाउंट कितनी थी, उसने विदड्रॉ की रिक्वेस्ट कितनी की, मान लीजिए उसने जो है 500 की रिक्वेस्ट की। कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर क्या ये विदड्रॉ की बात हो रही है, तो अगर तो वो कंडीशन ट्रू है, मान लीजिए उसने कितना किया था विदड्रॉ 300 किया था, इधर कितना आ गया 300 लेस देन 1500, ये कितना था 1500 था, कंडीशन ट्रू है तो सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू माइनस अमाउंट, उसमें से माइनस अमाउंट हो जाएगी 300, 1500 माइनस 300, तो ये कितना नया बैलेंस कितना हो गया 1200। उसके बाद आगे चले तो नेक्स्ट है एल्स प्रिंट इनसफिशिएंट बैलेंस। मान लीजिए यूजर ने जो है वो इधर लिख दिया 3300, विड्रॉ कितना करता है 3300, कंडीशन इधर इसकी कितनी वैल्यू होगी 3300, ये फॉल्स, तो फिर क्या होगा एल्स पे इनसफिशिएंट बैलेंस आपका नोटिफिकेशन पे सॉरी एरर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद ये वाला फंक्शन क्या करता है, ये सॉरी मेथड क्या करता है, ये मेथड करंट वैल्यू को आफ्टर विदड्रॉल और डिपॉजिट जो वैल्यू बचती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखें जब आप करते हैं प्रिंट अकाउंट गेट बैलेंस तो ये क्या कॉल होता है, कॉल होने के बाद इस मेथड पे आते हैं और इधर से रिटर्न होती है वैल्यू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस, उसकी जो भी वेरिएबल की वैल्यू है वो कितनी है, मान लीजिए वो हमारी थी आफ्टर विदड्रॉल 1200, तो इधर से वापस रिटर्न होता है 1200, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा 1200। तो इस तरह से जो है ये हमारा वर्क करता है कोड। आपने क्या करना है, आपने इन लाइनों के साथ साथ इसको समझना है, आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। कोड को मैंने कोशिश की आपको जितना आसानी और सिंपल वे में हो सकता है समझा दूं, उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पेपर में जो है हो सकता है ये लॉन्ग आ जाए। आपने वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो प्लीज़ जो है वो एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।